ये जुरिस्प्रूडेंस है, नया शास्त्र हमारा। एक मिनट, ये जो कोर्ट के अंदर हुआ उसको सुनाना जा रहे हैं। फैसले के बाद क्या कुछ हुआ ये आप देख सकते हैं। फैसला सुन सलमान खान पसीना पसीना हो गए। जाहिर है कि सभी आरोपों में उन्हें दोषी करार दिया गया और वो जानते हैं कि दोषी करार दिए जाने का मतलब क्या होता है। उसके बाद परिवार के सभी लोग तनाव में आ गए सलमान खान के, जैसे ही कि उन्हें सभी धाराओं के तहत दोषी पाया गया। और उनकी जो बहन थी अलवीरा, अब वो रोने लगी। और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया है। जाहिर है उनको सभी धाराओं के तहत दोषी पाया गया था। अगर गैर इरादतन हत्या के मामले को अगर हम देख ले 304 का भाग 2, यानी उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है, जिसकी की जिरा इस वक्त सेशन कोर्ट में चल रही है। सलमान खान को डीडी न्यूज के हवाले से यह खबर आ रही है कि सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया है। जाहिर है कि जब भी कोई व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, उसको अभी जब तक फैसला नहीं आ जाता, लेकिन तब तक तो उन्हें रहेंगे, बिल्कुल में रहते ही। और उसके बाद अगर बेल एप्लीकेशन फाइल होती है, उनके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है और वो ऊपरी अदालत में जाना चाहते हैं, तो जाहिर है उनके पास कई विकल्प खुले हैं। लेकिन निचली अदालत ने उन्हें दोषी पाया है सभी धाराओं के अंतर्गत, चाहे वो 304(2) हो गैर इरादतन हत्या, चाहे वो 279 हो तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग करना, चाहे वो जान जोखिम में डालने जैसे तमाम जितने भी आईपीसी की धाराएं उन पे लगी थी, उन सब के तहत मोटर व्हीकल एक्ट, इन सब के तहत उन्हें दोषी पाया गया है। लेकिन विकल्प उनके पास अभी भी खुले हैं। लेकिन हमें इंतजार इस बात का है कि जो सजा का ऐलान होता है, अगर आज होता है तो सजा कितनी दी जाती है, क्योंकि उन्हें 304 भाग 2 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत भी दोषी करार दिया गया है। तो हम ये भी बता दें, इसमें अधिकतम सजा का प्रावधान जो हमारी भारतीय दंड संहिता में है वो 10 साल है, यानी 10 साल तक की सजा सलमान खान को हो सकती है। बहरहाल थोड़ी देर में सजा का ऐलान संभव कहा जा रहा है। विकास हिरासत में ले लिया गया है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है सलमान खान को। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि सजा का ऐलान नहीं हुआ है। प्रोसिक्यूशन और जो पुलिस है वो ये मान के चलेगी कि उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट होगा और इसीलिए एक औपचारिकता उन्हें हिरासत में लेना। लेकिन कदाचित अगर इस मामले में 3 साल से कम की सजा होती है, जैसा कि हम अब तक इस बात को डिस्कस करते आ रहे हैं, तो उन्हें एक अधिकार होगा इस बात का कि वो इमीडिएटली एप्लीकेशन मूव करें और जेल जाने से बच सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि जो मेरी बेल पर जो मैं बाहर हूं उसे कंटिन्यू किया जाए और मैं जाना नहीं चाहता और मैं अपील करना चाहता हूं इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पे। तो ये ऐसा करके वो अपनी जेल जाने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, गिरफ्तारी से बच सकते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है एक औपचारिक प्रक्रिया है। वैसे मैं बता दूं कि इस समय जो तो जाहिर है कि जब भी दोषी करार दिया जाता है किसी को भी, तो उसे वो हिरासत में ही होता है और उसके बाद जैसे ही सजा का ऐलान होता है तो जो बचाव पक्ष है वो अपील कर सकता है कि साहब मैं हाई कोर्ट में अपील करना चाहता हूं, बेल एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूं। तो जेल जाने की जो बात कही जा रही है उससे बच सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच लखनऊ में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल यादव के साथ उनके कुछ फैंस भी मौजूद हैं। अनिल, क्या कुछ वहां पर सलमान खान के फैंस का कहना है? जी बिल्कुल, सलमान के फैंस की अगर हम बात करें तो सुबह से सबकी निगाहें जो हैं वो टेलीविजन सेट पर लगी थी और लोग पल पल की खबरों का अपडेट ले रहे थे कि सलमान के खिलाफ जो फैसला आने वाला है वो किस तरह का हो सकता है। लेकिन अब पता चला है कि सलमान को दोषी करार दे दिया गया है। उनके परिवार और दोस्त के लोग निराश हैं। निराश लखनऊ में सलमान के चाहने वाले भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ सलमान के फैंस हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस फैसले को किस तरह से ले रहे हैं। सलमान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से उनके खिलाफ ये पूरा मामला चला है, तो कल सलमान को जिस तरह से ये फैसला आया सलमान के खिलाफ, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी सेशन कोर्ट ने फैसला दिया, अभी आगे हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी, आगे देखते हैं क्या होता है। वी बिलीव दैट सलमान विल बी रिलीव्ड। बिल्कुल, एक और फैन है, उनसे हम जानते हैं, आप इस तरह से जिस सलमान का जो फैसला आया उनको दोषी करार दिया कोर्ट ने और उनको सजा भी हो सकती है, तो आप इसको फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? जी, मैं समझता हूं कि सलमान खान बेगुनाह है। मैं बहुत ही निराश हूं। मुझे नहीं लगता था कि सलमान जैसे इतने अच्छे इंसान को गुनहगार साबित किया जाएगा। मैं बहुत ही हताश हूं इस फैसले से। मुझे लगता है कि सलमान खान आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब वो आएंगे तो वो बेगुनाह साबित होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लखनऊ के जो फैंस हैं वो सलमान के साथ खड़े हुए हैं और उनकी यही उम्मीद और दुआ है कि सलमान अभी जब आगे कोर्ट में जाएंगे तो जो फैसला है वो उनके पक्ष में आ सकता है। जी रमेश। इन सब के बीच में हेमा मालिनी की ओर से भी
बयान आया था कि उनकी सहानुभूति है, वो प्रार्थना करेंगी कि सलमान को सजा कम मिले। भारतीय जनता पार्टी की सांसद है मथुरा से हेमा मालिनी और उनका एक लंबा करियर रहा है बॉलीवुड में। आर.के. कपूर साहब, हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव मुंबई सेशन कोर्ट से, रामकृपाल सिंह साहब और साथ ही साथ अनिल यादव हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपूर साहब, एक और यहां पर जो बात आ रही है कि अभियोजन पक्ष, अगर हम अभी तक बचाव पक्ष की बात कर रहे थे, अभियोजन पक्ष के पास क्या, अभियोजन पक्ष भी जैसा कि आपने कहा वो ऊपरी अदालत में जा सकता है क्वांटम ऑफ सेंटेंस को लेकर? ऐसा राइट है। ये अगर देखो प्रोसिक्यूशन का जो तथ्य पेश किए जाते हैं, जो एविडेंस पेश किए जाते हैं, वो उन्हीं ऑफेंसेस को प्रूव करने के लिए किए जाते हैं और प्रोसिक्यूशन यही चाहती है कि हमेशा सख्त से सख्त सजा अक्यूज को हो जिसकी कन्विक्शन हो चुकी है। और अगर को ऐसा पाया जाता है कि कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वो इनएडिक्वेट है या कम सजा है, कपूर साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी का इस वक्त क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। लोगों के दिल में सलमान खान एक बहुत अच्छा इंसान माना जाता है और उनका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है और हम सबकी दुआ उनके साथ है। अब ये हम स्पेकुलेशन है, जब तक जज जजमेंट नहीं देगा हम कुछ नहीं कह सकते। तो कांग्रेस की नेता है, उनका कहना है कि उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और वो चाहती है कि उन्हें कम से कम सजा मिले। हेमा मालिनी ने भी यहां पर कुछ कहा था। केटीएस तुलसी का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। Judge has found that he was on the wheel, he was driving. Then the medical evidence has also been accepted that he was under the influence of liquor. I don't know what the wording is, but alcohol has been found. I don't know what quantity. Now, the hit and run is also established. That is beyond doubt. This is a deadly combination. Driving under the influence of liquor, then running over human beings and having no concern for human life and running away from the spot and then cooking up a false story.